महाशिवरात्रि पर बुर्का पहनकर कावड़ लाने के अपने फैसले को लेकर सुर्खियों में आई तमन्ना मलिक और उनके पति अमन त्यागी को अब संभल एसडीएम कोर्ट की तरफ से बड़ा नोटिस जारी कर दिया गया है। कोर्ट ने आशंका जाहिर की है कि बुर्का पहनकर कावड़ लाने से इलाके में शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। संभल में कांवड़ यात्रा को लेकर एक बार फिर मामला सुर्खियों में। मुस्लिम महिला तमन्ना मलिक के बुर्का पहनकर कांवड़ लाने की घोषणा के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शांति भंग होने की आशंका के चलते एसडीएम कोर्ट ने तमन्ना मलिक और उनके पति अमन त्यागी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ये जानना चाहती है कि तमन्ना बुर्का पहनकर ही कांवड़ क्यों लाना चाहती है। मुस्लिम से सनातन धर्म अपनाने वाली तमन्ना मलिक ने कहा, जो लोग मुस्लिम समाज से सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं उनका स्वागत किया जाना चाहिए। वहीं तमन्ना मलिक आज हरिद्वार से कांवड़ लेने के लिए निकलने वाली थी, लेकिन 20,000 के मुचलके से पाबंद करने की कार्रवाई के चलते तमन्ना बुर्के में कांवड़ नहीं ला पाएंगी। अब जहां एक तरफ मॉनसून बारिश ने देश के कई राज्यों में आफत मचा रखी है, इस बीच मुंबई से सिस्टम की नाकामी की हैरान करने वाली तस्वीर भी आ गई, जिसे देखकर आप भी अपना सिर पकड़ने को मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर पता लगाना मुश्किल है कि आखिर सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों के बीच सड़क बनी है। भिवंडी में मुंबई नासिक हाईवे पर कोशिम्बी के पास सड़क के हालात कुछ इस तरह खराब हैं कि यहाँ नेशनल हाईवे गड्ढों में तब्दील हो चुका है। लोगों को बेहद मुश्किल हालात के बीच हाईवे से होकर गुजरना पड़ रहा है। जिस हाईवे पर गाड़ियां फर्राटे से रफ्तार के साथ दौड़नी चाहिए, वहाँ सिस्टम की नाकामी के चलते गाड़ियां रेंगते हुए चलने को मजबूर है। एक जरा सी चूक किसी भी समय बड़े हादसे का सबब बन सकती है। जानकारी के मुताबिक कल इसी हाईवे पर गड्ढे की वजह से आपदा प्रबंधन दल के एक जवान की भी मौत हुई। इसके बावजूद प्रशासन अब भी गहरी नींद में है। सवाल है कि क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के हरदोई से भी एक हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ गई हैं, जहां सड़क पर जा रही एक छात्रा के सिर पर बिजली का पोल गिरने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में हादसे का खौफनाक मंजर पास लगे सीसीटीवी में कैद हुआ, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दो युवतियां जिस समय सड़क से गुजर रही थी, इसी दौरान सड़क किनारे लगा बिजली का खंभा अचानक उन पर मौत बनकर गिर पड़ा। हादसा इतनी तेजी से हुआ कि छात्रा को संभलने का मौका भी नहीं मिला। महज 3 से 5 सेकंड में ही पोल युवती के ऊपर गिरा, जिसकी चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हुई। हालांकि उसके साथ जा रही युवती समय रहते खुद की जान बचाने में कामयाब रही। जानकारी के मुताबिक एक डीसीएम में बिजली का तार फंसने से पोल सड़क पर गिर पड़ा, जिसके चलते यह हादसा हुआ। तो वहीं इस हादसे के बाद से इलाके में लोगों में गुस्से का माहौल है, तो वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सावन के दौरान बाबा विश्वनाथ के दरबार में मची भीड़ का फायदा कैसे ठग उठाते हैं, अब इसकी एक बानगी वाराणसी से सामने आ गई है, जहां मैसूर से आई एक महिला को वीआईपी दर्शन का झांसा देकर एक फर्जी पुजारी ने 4,000 रुपए ऑनलाइन ठग लिए। लेकिन पुलिस की तत्परता से न सिर्फ महिला श्रद्धालु को पैसे वापस मिल गए, बल्कि पुलिस ने महिला को दर्शन भी उसके बाद कराए। वाराणसी में भारी भीड़ के बीच फर्जी पुजारी बनकर घूम रहे बसंत पांडे ने मैसूर से आई महिला नंदिनी और उसके साथियों से वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर 4,000 रुपए ऑनलाइन लिए और फरार हो गया। रुपए हटने के बाद जब ठग 9-2-11 हुआ, तो पीड़िता ने सावन ड्यूटी पर तैनात सिगरा थाना इंस्पेक्टर शिवकांत मिश्रा से मदद मांगी। पुलिस ने बिना देर के एक्शन लिया और चंद मिनटों में आरोपी बसंत पांडे को धर दबोचा। हम चल रहे हैं, आपको दर्शन कराते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्यों पैसा लिए इनसे? पुलिस ने न सिर्फ ठग से महिला के 4,000 रुपए तुरंत वापस कराए, बल्कि खुद आगे आकर कर्नाटक के इन श्रद्धालुओं को बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराए। पुलिस के इस मानवीय और तेज एक्शन का वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल है। सावन में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वीआईपी दर्शन या सुगम दर्शन के नाम पर किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे न दें।